हेलो। इस वीडियो में आज हम क्लास 10th का चैप्टर ले रहे हैं मैथ्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, इस नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, जैसे कि हमें देखते ही पता चल रहा है, इक्वेशंस तो हमें पता है क्या होता है। जो इक्वल टू जिसमें लगा हुआ हो जिन इक्वेशंस में, मीन्स जो LHS इक्वल टू RHS शो कर रही हूँ, LHS इक्वल टू RHS, वो हमारी इक्वेशंस कहलाती हैं। ये बात तो हम सभी को पता है। अब देखो, हमें यहाँ दूसरा वर्ड दिखाई दे रहा है, लीनियर इक्वेशन। अभी हमने इक्वेशन समझा क्या होता है, बट लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा? जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस वेरिएबल की डिग्री हमें 1 दिखाई दे रही है, डिग्री 1 होगी। जैसे 2x 4y, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, जिससे हमें पता चल रहा है देख के कि इसकी डिग्री हमारे पास सपोज 4g या फिर 5x, जो भी है, इसमें जो हमारे वेरिएबल हमें मिल रहे हैं उनकी डिग्री 1 है। इट मीन्स ये हमारी क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, एक नेक्स्ट वर्ड जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन में आपको लेके क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो 2x प्लस, सपोज हमारे पास है 2x प्लस 4, तो यहाँ पर इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है। इट मीन्स ये क्या? लीनियर इक्वेशन है। और इक्वल टू आ रहा है इसमें, तो इट मीन्स ये इक्वेशन है। तो हमारी ये क्या हुई? एक लीनियर इक्वेशन हो गई। बट 1 वेरिएबल, इसमें वेरिएबल सिर्फ एक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? 2 वेरिएबल्स। इट मीन्स यदि हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन लें, सपोज 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर 1 है, x की भी पावर 1 है, y की भी 1 है। इट मीन्स ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। एंड इन 2 वेरिएबल्स, ये हमारी क्या है? 2 वेरिएबल्स में है। यहाँ 2 वेरिएबल कौन से? x एंड y। हमें 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। बट यहाँ देखो बच्चों, एक और नई टर्म दिखाई दे रही है हमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इस पेयर का क्या? पेयर मीन्स ये तो एक सिंगल इक्वेशन है, बट यदि हम एक और इक्वेशन के साथ ही, सपोज 4x प्लस 6y इक्वल टू 0, तो अब ये दोनों इक्वेशन हमारी किस में हो गई? पेयर में। यहाँ पर हमारी x और y दोनों वेरिएबल सेम हैं, दोनों की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, बट 2 वेरिएबल्स हैं। ये पूरा सेटिस्फाई कर रही, ये दोनों इक्वेशंस पूरा सेटिस्फाई कर रही हैं इस पूरे सेंटेंस को। 2 वेरिएबल है x एंड y, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री हमारी इसमें 1 है वेरिएबल की, और ये पेयर में। इट मीन्स ये क्या हो गई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ एक बात और बच्चों बताने वाली है, ये जो 2, 4, 4, 6 ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे होते हैं कोफिशिएंट्स। हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। वेरिएबल्स हमारे जो दिखाई दे रहे हैं इसमें, वो हैं x एंड y, लेकिन बाकी जो कोफिशिएंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमारे क्या हैं? कोफिशिएंट। ये हमारे हैं 2, 4, 2, 4, या फिर नीचे वाली इक्वेशन में 4, 6 कोफिशिएंट्स, यानी इन्हें देख के हमने ये पता लगाया है कि इसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट्स क्या हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि ये अभी सिर्फ चैप्टर का नाम ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको ये पता चल गया कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, 2 वेरिएबल्स हम लीनियर इक्वेशन में कैसे शो करते हैं, और उसे पेयर फॉर्म में हम किस तरह देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने जनरल फॉर्म पे। हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है? देखो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म हमारी होती है ax y प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी एक
जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, जहाँ ए बी सी हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स, एंड ये वेरिएबल्स हमारे हैं एक्स एंड वाई. ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स. नाउ दूसरी चीज़ हमें आ जाती है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स जहाँ पर पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy the given equation is called a solution of linear equation. देखो यहाँ मैं आपको बताती हूँ solution of linear equation. solution of linear equation. सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ. एक है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6. ये हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन है जहाँ हमने सॉल्यूशंस निकाले x से, और वो सॉल्यूशंस हमारे पास आए 2, 4 या 4, 2 एंड 3. ये हमारे पास सॉल्यूशंस आए हुए हैं. तो ये इक्वेशन यदि इन वैल्यूज़ को इसमें रखा जाए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. सपोज हम फर्स्ट लेके करते हैं. फर्स्ट x की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 4 इक्वल टू 6. Therefore LHS इक्वल टू RHS दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी हमारी ये सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन इन सॉल्यूशंस के थ्रू. सॉल्यूशंस हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन की. 2 वेरिएबल्स में हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ले सकते हैं. नाउ कम टू द टॉपिक. हम पढ़ रहे थे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. यदि इसे हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यदि हम इसे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. इसी का यदि, क्योंकि हमें पेयर में पढ़ना है, हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हम इसकी दूसरा पेयर ले लेंगे 2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अच्छा, यहाँ c1 और c2 क्या है बच्चों? c1 c2 हमारे कांस्टेंट हैं. a1 b1 c1 ये रियल नंबर्स हैं. x और y की वैल्यू चेंज हो सकती है, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट जो हमारे रियल नंबर्स दिए हुए हैं a1 b1 इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है. तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई हैं जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे रियल नंबर्स हैं, और a1 प्लस b1 नॉट इक्वल टू 0 ये हमारे इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 रहेंगे. अब देखो नेक्स्ट चीज़ हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रेशो. रेशो क्या होता है? देखो रेशोज हम जब इन्हीं इक्वेशंस को इस रेशो की फॉर्म में रखेंगे तो वो कैसे दिखाई देंगी. ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है. यदि हम इसे रेशो की फॉर्म में रखें तो a1 अपॉन a2 और सेकंड आ जाता है b1 अपॉन b2 और थर्ड है c1 अपॉन 2. इस तरह हम इसे रेशो की फॉर्म में रख सकते हैं. और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है इस चैप्टर में, इसकी थ्योरी में, वो हमारे पास आ जाता है कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं. तो सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर 2 वेरिएबल्स, तो देयर आर 2 मेथड्स. यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड्स हैं. 2 methods to solve a pair of linear equation. 2 methods to solve a pair of linear equation. देखो फर्स्ट मेथड है हमारे पास algebraic method. algebraic method and second is graphical method. graphical method. तो ये 2 मेथड है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. देखो सबसे पहले हम लेंगे एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक मेथड हमें क्या बता रहा है? एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है. सब्स्टिट्यूशन मेथड. सेकंड चीज़ हम जो पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. बट इस चैप्टर में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ने जा रहे हैं.
ताकि आपको मेथड ऐसा ना हो जो तीनों मेथड वन बाय वन आपको एक्सप्लेन होंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये तीन मेथड के अंदर आते हैं। और ग्राफिकल मेथड क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हमने इक्वेशंस अपनी रखी थी a1x प्लस b1y प्लस c प्लस इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस ये जो इक्वेशंस हमने दो ली हुई हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सारा आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके साथ यदि हम देखें तो तीन सिचुएशंस अराइज होती हैं बच्चों। वो तीन क्या हैं? देखो, 3 सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं इस कंडीशंस में। हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? सपोज यदि हमारे पास कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर a1 अपॉन a2 ऑन द बेसिस ऑफ रेशो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। a1 अपॉन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, टू b2। तो यहाँ पर क्या होगा? सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो हमारा इंटरसेक्टिंग तरह से आएगा, कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये हमारा आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें नजर आएगा, जबकि हमारी ये वाली कंडीशन होगी। इसी के पास सेकंड कंडीशन आ जाती है। सपोज सेकंड कंडीशन हमारी आ जाती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c की कोई कंडीशन अराइज हो रही है। तो वहां पर हमारा सिस्टम और हमें दो पैरेलल लाइंस मिलेंगी। जब हम अपने ग्राफ पे शो करेंगे तो हमें पैरेलल लाइंस, यहाँ पर क्या होगा कि ये नोशन, यहाँ पर पैरेलल लाइंस हमें मिल रही हैं और नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन, तो देखो अब मैं आपको थर्ड कंडीशन बताती हूँ कि थर्ड कंडीशन में कैसी कंडीशन अराइज होगी और किस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा। मेरे पास कोई इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो जाती है बच्चों, जहां पर हमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस तरीके की कंडीशन कोई मिल रही है ग्राफ पे। तो वहां पर हमारा सिस्टम डिपेंडेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट होगा, और क्या होगा? कोइंसाइडिंग लाइंस हमें मिलेंगी। यानी हमारा ग्राफ जब हम बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो इस तरीके का आएगा, कुछ एक के ऊपर एक लाइन वो आ जाएगी, कोइंसाइडिंग लाइंस। यहाँ पर क्या होगा? इनफाइनाइट मिलेंगे हमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। और यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि ग्राफिकल या फिर दूसरा एल्जेब्रिक मेथड यदि हमारे सामने आ जाता है तो वहाँ पर हमारे पास किस किस टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं। इफ़ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस ऑफ ए सिस्टम इंटरसेक्ट, मैंने बताया यदि इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। और यदि हमारी दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं तो वो हमारा सिस्टम वहाँ पर नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है। और यदि हमारे पास एक कोइंसाइडिंग लाइंस आ रही है इस तरीके से, तो वहाँ पर हमारा कोइंसाइडिंग लाइंस आ रही है, तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने कोशिश की है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको मिल जाए ताकि ये चैप्टर आप अच्छे से कर सकें। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आए बताना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आपको सॉल्व करने की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और हर एक्सरसाइज से पहले जो भी उस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी होगी वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो आप मेरी और वीडियोस देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।